नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे टॉनिक के बारे में या एक ऐसी मेडिसिन के बारे में जो मेंटल और फिज़िकल टॉनिक के रूप में काम करता है और एक ऐसी बेस्ट मेडिसिन है जो बहुत सी डेबिलिटीज़ को यानी कि मेंटली डेबिलिटी आ गई है कोई कंडीशन किसी कंडीशन की वजह से मेंटली जो है वो बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही है या टायर्डनेस फील हो रही है और फिजिकली भी बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही है और बहुत ज़्यादा टायर्डनेस फील हो रही है। वो अलग अलग रीज़न की वजह से हो सकती है, कोई भी परेशानी हो, लेकिन कमज़ोरी इसका एक पिक्यूलियर सिम्टम है जो हर तरह की कमजोरी को, मानसिक कमजोरी, थकावट और साथ ही साथ शारीरिक कमजोरी और शारीरिक थकावट, वो किसी भी कारण से हो, इसे दूर करने का प्रयास करता है। साथ ही साथ उस रिलेटेड ऑर्गन को भी हेल्दी बनाता है और ऑल ओवर जो है इतनी एनर्जी बूस्ट करता है हमारे शरीर के अंदर कि हमारा शरीर जो होता है वो चुस्त दुरुस्त बना हुआ रहता है। तो बात करते हैं उस मेडिसिन की जिसका नाम है अविना सटाइवा। अविना सटाइवा एक ऐसी मेडिसिन है जो अनाज, जो ओट होती है, जई, जो कि गेहूँ के साथ उगता है खेतों के अंदर, जई उस अनाज के पूरे प्लांट से, मतलब जो उसका अनाज का जो पूरा पौधा होता है जई का, उस पूरे पौधे से जो मेडिसिन बनाई जाती है वो है अविना सटाइवा। अविना सटाइवा जो मेडिसिन है वो डेबिलिटी पे काम करती है, यानी कि कमजोरी, थकावट या किसी भी तरीके की वीकनेस, और वो वीकनेस मानसिक हो सकती है या शारीरिक हो सकती है। एक इसका पर्टिकुलर स्फेयर ऑफ एक्शन होता है, बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करती है हमारे नर्वस सिस्टम पे। जहाँ नर्वस सिस्टम जो होता है, पूरे नर्वस सिस्टम को, जो हमारी ब्रेन से जो न्यूरॉन्स निकल रहे हैं और वो न्यूरो पाथवे जो पूरा बना हुआ है, कहीं पे ब्रेक डाउन हो जाता है, कहीं पे नर्वस सिस्टम का जो सिग्नल जा रहा है वो प्रॉपर वे में नहीं पहुंच पा रहा है, तो इस पूरे नर्वस सिस्टम को एक तरीके से बूस्ट करने और एक नया जीवन देने का जो काम करती है वो है अवेना सटाइवा मेडिसिन। ये अविना सटाइवा डेबिलिटी, कमजोरी में बहुत अच्छा काम करती है। ये वो एज के साथ साथ, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, बुढ़ापा आता जाता है, एल्डर एज हो जाती है, 60+ हो जाते हैं, तो वो पर्सन, उनके अंदर जो कमजोरी फील होती है, यानी कि उन्हें चलते ही, थोड़ा सा चलते ही थकावट महसूस होने लग जाती है, या उनके हाथ पैर जो होते हैं उनमें कपकपाहट सी महसूस होती है, तो ये इसका स्फेयर ऑफ एक्शन बहुत अच्छा है। तो ये किसी डिजीज़ की वजह से, अगर किसी किसी को कोई लंबी बीमारी हो गई है, कोई टाइफाइड हुआ लंबे से समय से, मलेरिया की कंडीशन से वो उठा है, और उन लंबी बीमारी की वजह से जो उसको वीकनेस फील हो रही है, जो डेबिलिटी आई है, जो कमजोरी आई है, उसको ये बहुत अच्छे से उस बीमारी को भी ठीक करता है, साथ ही उस कमजोरी को दूर करता है। डायरिया की कंडीशन, यानी कि क्रॉनिक अगर डायरिया हो जाता है तो डिहाइड्रेशन की वजह से जो वीकनेस फील होती है ऑल ओवर द बॉडी में, वहाँ ये काम करती है। और सर्जरी आफ्टर किसी बड़े ऑपरेशन के बाद, यानी कि मेजर सर्जरी के बाद में जो वीकनेस फील होती है पेशेंट को, सब कुछ ठीक है, सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं, हीमोग्लोबिन नॉर्मल आता है, ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल आता है, आरबीसी काउंट नॉर्मल आता है, लेकिन फिर भी कमजोरी बनी हुई रहती है, थकान रहती है। वो थकान जो होती है वो आफ्टर मेजर सर्जरी के बाद होती है, उसको भी ये दूर करती है। कैसे करती है, इन सब के बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ किसी भी तरह का मेंटल एंजाइटी या मेंटल जो होता है वो एक्सेस वर्क करने के बाद जो डेबिलिटी आ जाती है, मानसिक रूप से थकावट, उनको भी ये बहुत अच्छे से दूर करती है, अविना सटाइवा। अब बात करते हैं इसको ब्रीफ के अंदर, यानी कि किस किस तरीके से काम करती है, किस डोज में हमें इसे लेना है, और क्यों इसको हम मेंटली और फिजिकली जो है बूस्टर टॉनिक के रूप में लेते हैं, या ऐसा क्या काम कर देती है अविना सटाइवा कि हम इसे एक जनरल टॉनिक और बेस्ट टॉनिक के रूप में मैं मानता हूँ इसे होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट में। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। अगर आप कोई भी क्वेश्चन पुटअप करना चाहते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में आके कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी मेडिसिन के बारे में जो जई से, यानी कि एक अनाज है एक प्रकार का जो खेतों में गेहूं के साथ साथ ही उग जाता है, या तो उसकी वजह से उस पूरे प्लांट, जई के, ओट के प्लांट को हम यूज़ करते हैं। जो आप देखते हैं कि ओट के बिस्किट्स भी आते हैं, और डाइजेस्टिव ट्रैक को सुधारने के लिए उसमें फाइबर्स जो होता है उसका भी यूज़ किया जाता है। तो इसमें ऐसा क्या है कि हम इसे टॉनिक कहते हैं। एक इसका सबसे पिक्यूलर एक्शन जो है वो नर्वस सिस्टम पे है। तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है या मेंटल डेबिलिटी आ गई है उसमें, यानी कि हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं मानसिक रूप से, कहीं पर भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं, हमारा कंसंट्रेशन लेवल जो है वो गिर चुका है, हम एक जगह ध्यान नहीं दे पाते, स्टूडेंट स्पेशली, तो उन लोगों में। और साथ ही साथ जो ज़्यादा मेंटल वर्क करते हैं और मेंटल वर्क की वजह से जो उनमें टायर्डनेस फील होती है, या एक्सेस मेंटल वर्क की वजह से जो एंजाइटी फील होती है और हेडेक की कंडीशन आ जाती है, और एक इंसोमेनिया, जो रात को नींद नहीं आती है उस एक्सेसिव वर्क की वजह से, तो वहाँ पर अविना सटाइवा बहुत ही अच्छा काम करती है। वो नींद भी लाएगी, आपके मेंटल एक्सर्शन को भी कम करेगी, साथ ही साथ आपको अगर फोकस करने में और कंसंट्रेशन पावर को वीक है तो उसको इन्हांस करने में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। अब बात आती है कि ये हो गए बच्चे। अब बुज़ुर्गों में जो 60+ होते हैं, तो 60+ में क्या होता है कि वहाँ जो टेंडरनेस और हाथ पैरों में कपकपाहट सी जो
फीलिंग आती है, जो हाथों में सेंसेशन लॉस हो जाता है या पैरों के अंदर सेंसेशन लॉस हो जाता है, पैरालिटिक कंडीशन की स्थिति आ जाती है, यानी कि सेमी पैरालिसिस की कंडीशन आ जाती है, यानी कि आँख की पलक अगर गिर चुकी है तो उसको उठाने में उन्हें तकलीफ़ होती है। तो इन सारी कंडीशन में क्यों? क्योंकि यहाँ पर नर्व इन्वॉल्व है, क्योंकि उस नर्व में न्यूरोमस्कुलर पाथवे जो है उसमें ब्रेकडाउन हो गया है, न्यूरॉन्स जो हैं वो प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर रहे हैं, अपना सिग्नल जो है उस मसल तक नहीं पहुँचा रहे हैं, तो वो कपकपाहट सी आ जाती है, हाथ पैर कांपते रहते हैं, हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, वहाँ नमनेस की फीलिंग पैदा हो जाती है, सुन्नपन पैदा हो जाता है। तो इन सब में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है अविनाश सटाइवा। अब बात करते हैं फिजिकल जो वीकनेस आ जाती है, फिजिकल डेबिलिटी आ जाती है। फिजिकल डेबिलिटी जो होता है वो एक्यूट कंडीशन में किसी भी एक्सीडेंटल इंजरी की वजह से लॉस ऑफ ब्लड अगर हो चुका है, या फिर जो एमेनेरिक जो फीमेल हैं जो बहुत ही ज़्यादा लिन थिन है और उनके अंदर इरेगुलर मेंस्ट्रुअल है, या फिर एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से जो डेबिलिटी आई है, उनमें भी ये बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। और साथ ही साथ अगर आपको कोई क्रॉनिक डिजीज़ है और उसकी वजह से जो कमजोरी फीलिंग होती है, यानी कि मेरे को वीकनेस फीलिंग हो रही है, मेरे को टाइफाइड हुआ था लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस करता हूँ, हर तरह की दवाई ले ली है, हर तरह की ट्रीटमेंट मैंने करा ली है, लेकिन मेरे को वो कमजोरी वीकनेस जा नहीं रही। यहाँ जो रोल प्ले होगा वो अविनाश सटाइवा का है। ये आपको उस सारी वीकनेस से बाहर निकालेगी, क्योंकि इसका स्फीयर ऑफ एक्शन जो है वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे और नर्वस सिस्टम पे पूरा एक्शन है। मेल के अंदर एक्सेसिव सेक्सुअल एक्टिविटी, साथ ही साथ मास्टरबेशन एक्सेसिव हैबिट के अंदर, और एक्सेसिव अगर उनको नाइटफॉल होता है और एक्सेसिव मात्रा में सेक्सुअल एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व रहते हैं, तो वहाँ पर जो डेबिलिटी कमजोरी महसूस होती है वो भले ही आपको इम्पोर्टेंसी के रूप में फील हो रही है, या आपको मेंटली फील हो रही है, या आपको फिजिकली फील हो रही है, इन सारी कंडीशन में आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हेल्दी बनाने में और उस वीकनेस से आपको बाहर निकालने के लिए काम जो करती है वो अविनाश सटाइवा काम करती है। यहीं पर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में भी इसका बहुत अच्छा रोल है, क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ये डिज़ायर को इन्हेंस करती है, फीमेल के अंदर जो सेक्सुअल डिज़ायर हो उसको बढ़ाती है। साथ ही साथ ये अगर जो फीमेल जिनको एमेनोरिया की कंडीशन फील होती है, यानी कि उनके अंदर मेंसेस नहीं आते हैं या इरेगुलर पीरियड्स हैं, पीरियड्स जो हैं वो इरेगुलर हैं, और एमेनोरिया है या तो आते ही नहीं है या इरेगुलर है, तो उन दोनों ही कंडीशन में ये उन का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल्स का उसको भी हेल्दी करती है, और वहाँ से जो हार्मोन सिक्रेट होने हैं एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, और मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल को मेंटेन करने का काम करती है। वो किसी भी रीज़न से अगर उनका बैलेंसिंग बिगड़ा हुआ है तो उसको मेंटेन करने का काम करेगी, उसे इन्हेंस करेगी। अब आती है बात, इसका बहुत अच्छा रोल है एब्यूज़ के अंदर, ड्रग एब्यूज़ के अंदर, जिसे ड्रग्स लेने की हैबिट होती है, अल्कोहल एब्यूज़ के अंदर, और ओपियम एब्यूज़ में स्पेशली एक इसका सिम्टम है कि ओपियम एब्यूज़, अल्कोहल एब्यूज़ या एनी काइंड ऑफ एब्यूज़ के अंदर जो हैबिट आ चुकी है पर्सन की, उसकी लत लग चुकी है, उस लत को छुड़वाने के लिए अविनाश सटाइवा इज़ द टॉपेस्ट मेडिसिन इन होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट। ये कैसे काम करती है? ये क्या करती है कि इसको हम हाई ब्लड प्रेशर में भी यूज़ करते हैं। हाई ब्लड प्रेशर में जो कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन हो जाता है आर्टरीज़ के अंदर, और उस कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन की वजह से प्रेशर बढ़ता है हमारा, सिस्टोलिक डायस्टोलिक दोनों ही प्रेशर, और हार्ट की मसल्स जो होती है वो वीक होती जाती हैं। तो ये उस कोलेस्ट्रॉल को डाइजेस्ट करने का काम करेगी, ऑल ओवर द बॉडी ओबेसिटी को भी कम करती है, यानी कि मोटापा अगर होता है तो वहाँ उसके साइन एंड सिम्टम के आधार पर अविनाश सटाइवा को यूज़ किया जाता है। मोटापे को, कोलेस्ट्रॉल को डाइजेस्ट करने के लिए, डिपोजिट कोलेस्ट्रॉल जो ज़्यादा इकट्ठा हो चुका है उसको मैनेज करने के लिए, और हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक को बेटर बनाने के लिए अविनाश सटाइवा का यूज़ किया जाता है। दोस्तों ये हर तरह की वीकनेस में बहुत ही अच्छा टॉनिक है। पहले इसे मेडिसिनल रूप में यूज़ किया जाता था, लेकिन आज की स्थिति में इसे एज ए जनरल टॉनिक और बेस्ट मेंटल एंड फिजिकल टॉनिक के रूप में हम इसे यूज़ करते हैं। और ये एक ऐसी मेडिसिन है जो बहुत ही अच्छे से अपना बात करते हैं कि अविनाश सटाइवा को यूज़ कैसे करना है। देखिए, अविनाश सटाइवा को यूज़ करने का बहुत ही अच्छा मेथड है, और अविनाश सटाइवा को क्यू फॉर्म में, यानी कि उसके मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ किया जाता है। इसकी 25 ड्रॉप्स दिन में 3 बार आपको आधा कप गुनगुना पानी में यूज़ करनी है, एम्प्टी स्टमक यूज़ करना है। और अविनाश सटाइवा क्यू जो आपकी मेंटल और फिजिकल डेबिलिटी, चाहे वो मेल के अंदर इम्पोर्टेंसी के रूप में हो, एक्सेसिव सेक्सुअल एक्टिविटी के रूप में हो, या एक्सेसिव मास्टरबेशन या नाइटफॉल के रूप में पैदा हुई हो, या फीमेल के अंदर जो है वो इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से या लो हीमोग्लोबिन लेवल की वजह से आई हो, बुजुर्गों में जो है वो नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होने की वजह से डेबिलिटी आई है, या छोटे बच्चों में जो है उनका मानसिक विकास ना होने की वजह से जो डेबिलिटी आई है, उस सारी डेबिलिटी को दूर करने का काम अविनाश सटाइवा करती है। दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।